नमस्ते, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज हम बात करेंगे कि कौन सा वो एक तरीका है जिसकी मदद से हम सिलाई में परफेक्ट बन सकते हैं और अपनी सिलाई में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जब हम किसी को सिलाई करते हुए देखते हैं, फास्ट सिलाई करते हुए देखते हैं, तो हमारे मन में एक ख्याल आता है कि ये कैसे सिलाई में परफेक्ट हो गए हैं और हमें भी इनकी तरह फास्ट सिलाई करना है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आप सिलाई में फास्ट कैसे बने और सिलाई जल्दी से जल्दी कैसे सीखें। मेरे पिछले वीडियो में एक दीदी का कमेंट आया था कि दीदी आपने सिलाई कैसे सीखी और कहाँ से सीखी। आज मैं आपको अपने बारे में भी बताऊंगी कि मैंने सिलाई कैसे सीखी और मैं आपके लिए भी बताऊंगी कि अगर आपको बिल्कुल सिलाई नहीं आती तो आप सिलाई कैसे सीख सकते हो और जल्दी से जल्दी उसमें परफेक्ट कैसे बन सकते हो। तो बात है आज से 15 साल पहले की, यानी कि 2010। उस समय मैं स्कूल में पढ़ती थी 7 या 6 में। तभी मुझे सिलाई का शौक़ चढ़ा और गर्मी की छुट्टियां जो आती है उसमें मैंने सोचा क्यों ना मैं इस गर्मी की छुट्टी में सिलाई सीखूं। घर वालों ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे घर वाले भले ही पढ़े लिखे ना हो लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी रोका नहीं। लेकिन जहाँ मैं सिलाई सीखने गई वहाँ की जो आंटी सिखाती थी वो तो पहले मुझे देखकर हंसने लगी कि तुम्हारी क्या उम्र है सिलाई सीखने की, तुम अभी पढ़ाई लिखाई करो, सिलाई बाद में सीख लेना। लेकिन मेरी जिद थी तो मैं मानी नहीं और मैंने उनसे बोला मुझे तो सीखना है। आजकल तो पहली या दूसरी क्लास की टीचर खुद बोलती है कि अपने बच्चे में कई तरह की एक्टिविटी ऐड करिए ताकि बच्चे का दिमाग बहुत तेज हो सके और वो सब काम कर सके। लेकिन हमारे समय पे ये कहाँ होता था, हमें तो बस एक ही चीज़ पे फोकस करने के लिए कहा जाता था। तो वहीं से मेरी सिलाई की जर्नी स्टार्ट हुई। आंटी से मैंने ज़बरदस्ती काम सीखना चाहा तो उन्होंने मुझे जबले बनाना सिखा दिया और छोटी मोटी तुरपाई हुकाई करना सब सिखा दिया। मैं 5 किलोमीटर चलकर जाया करती थी। कभी कभी मेरा भाई मेरे साथ जाता था और कभी कभी मैं अपनी सहेली के साथ जाती थी। और 2 महीने की छुट्टियों में मैंने सिर्फ यही सीखा कि मैंने जो बेसिक चीज़ होती है हुकाई, तुरपाई और झबला बनाना और थोड़ी बहुत कटिंग करना सीख गई। क्योंकि आज के समय में तो आप किसी के पास जाओगे तो वो डायरेक्टली आपको ब्लाउज भी सिखा देंगे। लेकिन पहले क्या होता था, आपको शुरुआत बहुत छोटे से करनी होती थी और 1-1 साल का कोर्स करवाया जाता था जिसमें आपको फिर परफेक्ट बनाया जाता था। और तब तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं था कि हम उससे सीख लें। लेकिन जब आपके अंदर जिद होती है कुछ करने की, कुछ पाने की, तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो मैंने उनके कहे अनुसार ये सब चीज़ें सीखी और फिर गर्मियों की छुट्टी ख़त्म हो गई। फिर मैंने घर पर सोचा कि अगर अब मैंने ये सब छोड़ दिया तो मैं जो सीखी हूँ वो भी भूल जाऊँगी। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक सिलाई मशीन चाहिए। फिर मैंने अपनी मम्मी से कहा मुझे एक सिलाई मशीन दिला दो। तो पहले तो सबने मना किया, लेकिन मेरी जिद के आगे सब मान गए और मुझे एक बहुत ही पुरानी सी सिलाई मशीन दिला दी। सिलाई मशीन आते ही मानो मेरे पर खुल गए हों और मैं आसमान में उड़ने लगी कि मेरे पास एक सिलाई मशीन आ गई। मैं रात और दिन दोनों नहीं देखती थी, बस मैं कुछ ना कुछ सिलाई ही करती रहती थी। रात की 2-2 बजे तक मैंने सिलाई की है और मैंने सिलाई सीखने की जर्नी यहाँ से स्टार्ट कर दी। शुरू में तो काफ़ी दिक्कत आई, कभी कभी तो मन करता था नहीं सीखूं, लेकिन मुझे तो शौक था तो मैंने उसको छोड़ा नहीं। मम्मी के पुराने ब्लाउज लिए, उनको पूरा उधेड़ा, फिर उसको दूसरे कपड़े पे रखा, काटा और फिर से वैसे ही सिलने की प्रैक्टिस की। 20 से 30 ब्लाउज की पीसें मैंने यूं ही बर्बाद कर दी थी। फिर ब्लाउज सिलना तो सीख गई, लेकिन मेन प्रॉब्लम थी पाइपिंग मुझे बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो मैंने उस पर भी काम करना शुरू किया और सीधे कपड़े पे पाइपिंग लगाना शुरू की। फिर मैंने ब्लाउज पे लगाई तो मेरी पाइपिंग परफेक्ट आने लगी। जो ये मुहावरा है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। फिर मुझे इस कहावत का असली मतलब समझ में आया कि जब हम कुएं से पानी भरते हैं और उस पर रस्सी का आना जाना बना रहता है तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। उसी तरह अगर हम किसी काम का अभ्यास बार बार करते रहे तो अगर हमें वो काम नहीं भी आता तो हम उसमें माहिर हो जाते हैं। तो मैंने भी ऐसे कई उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखे और धीरे धीरे मैं अपने सिलाई का अभ्यास करती रही। मैंने इसको कभी नहीं छोड़ा, अपने कपड़े खुद बनाने लगी थी 6ठी क्लास से ही और इसी तरह अपनी मम्मी के भी ब्लाउज बनाने लगी थी और मेरी जर्नी कुछ ऐसी ही रही। इसी बीच मुझे कई लोगों ने डीमोटिवेट भी किया। कई लोग बोलते थे ये क्या काम कर रही है चिंदी जोड़ने का, इसमें कोई स्कोप नहीं है, कुछ अच्छा सीखो, कंप्यूटर सीखो, उससे तुम आगे बढ़ोगे। लेकिन मैंने लोगों की बात नहीं मानी और मैं अपना काम करती रही और आज मैं एक परफेक्ट टेलर तो नहीं बोल सकती, लेकिन मैं आज जो कस्टमर बता देता है मैं वो बना देती हूँ। क्योंकि देखिए, कभी भी आप कुछ भी सीख लो उसमें आप परफेक्ट तो नहीं हो सकते हो,
बहुत सारे डिज़ाइन है जो नई नई आती रहती है, जिनको आपको सीखना पड़ता है और उसे समझना पड़ता है। अब मैं बताती हूँ कि आप सिलाई में परफेक्ट कैसे बन सकते हो, वो भी कम समय में। कई महिलाएं हैं जो मेरे बुटीक पर आती हैं सीखने के लिए और मुझसे बोलती है कि हमें जल्दी से जल्दी ब्लाउज सिखा दो या सूट सिखा दो। तो एक दो दीदियों को मैंने सिखाया भी है और मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ वहाँ से कि वो सीखने तो आ जाती हैं, लेकिन उनका पूरा फोकस सिलाई पे ना रह के दूसरे कामों पर भी रहता है। मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आप सिलाई जल्दी सीखना चाहते हो तो सबसे पहला फोकस आपका सिलाई पे ही होना चाहिए। बाकी के काम तो होते रहते हैं, बस आप सिलाई पर फोकस करिए और उसके पीछे ऐसे पड़ जाइए कि जब तक आपको वो आ ना जाए आप उसे छोड़िए मत। मेरा भी यही है कि मैं जिस काम के पीछे पड़ जाती हूँ उसे करके ही दम लेती हूँ। मैं अपने शॉर्ट वीडियोस चैनल पर अपलोड करती हूँ, आप देखिए मैं कितना स्ट्रगल करती हूँ, घर भी संभालती हूँ, बच्ची भी संभालती हूँ, उसका स्कूल भी, और घर के कामों से फ्री होकर मैं बुटीक भी संभालती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है, आराम से सब मैनेज हो जाता है। बस आपके मन में दृढ़ शक्ति होना चाहिए कि हम सब काम कर लेंगे और आसानी से वो कर सकते हैं। कई दीदियों को मैंने देखा है सिलाई तो वो सीखने के लिए शुरू में तो बहुत उत्साहित रहती है, लेकिन धीरे धीरे उनका फोकस कम होने लगता है और वो जो सीखी होती है वो भी भूल जाती है, इधर उधर की बातें करने लगेंगी या फिर फ़ोन पे लग जाएंगी, तो जो सीखती हैं वो भी भूल जाती हैं। देखिए आप कोई भी काम सीखिए, आप रोटी बनाना भी सीखते हैं, जब उसको बार बार बेलेंगे तभी वो रोटी गोल बनेगी। इसी तरह से सिलाई भी है, आप उसको बार बार प्रयास करेंगे तभी आप उसमें परफेक्ट बन पाएंगे, क्योंकि सिलाई एक ऐसा हुनर है जो आपको लाखों की कमाई करवा सकता है और आपको बहुत निचले स्तर से एक ऊंचे स्तर तक ले जा सकता है। मैंने उस हर पल को जिया है। शुरू में हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज सिलाई की वजह से हम बहुत कुछ हो गए हैं। तो सिर्फ एक ही इसके लिए ट्रिक है कि आपको सिलाई अगर जल्दी सीखना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसका प्रयास बार बार करना होगा, तभी आप इस सिलाई को सीख सकते हैं। सिलाई आपसे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ आपका फोकस मांगती है, आपका प्रयास मांगती है और आप उसमें परफेक्ट बन जाते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम पैसे बचाने के चक्कर में सिलाई सीखना चाहते हैं या किसी को देख कर के ये भी तो कर लेती है हम भी कर लेंगे, लेकिन फिर वो सीखेंगी और आधा अधूरा सीख कर फिर अपने अच्छे से अच्छे कपड़े को ख़राब कर लेती हैं। कई बार मेरे पास ऐसी आई है कि मैंने ये ऐसा बिगाड़ लिया है अपना हेवी ब्लाउज़, इसको सही करवा दो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप 100-200 रुपये बचाने के चक्कर में अपनी 3-3 हज़ार रुपये की साड़ी के ब्लाउज़ को बिगाड़ लेते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप परफेक्ट होना ही चाहते हो तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। जल्दी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, जब तक आप प्रयास नहीं करोगे आपको कुछ नहीं मिल सकता। कभी भी सिलाई सीखने की जल्दबाजी ना करें, कम से कम 3 महीने तो आपको चाहिए। अगर आप पूरी फोकस के साथ 3 महीने रोज़ सिलाई की प्रैक्टिस करोगे, कुछ ना कुछ बनाते रहोगे, तो आप डेफिनेटली उसमें पास हो जाओगे। आप अच्छे परफेक्ट टेलर बन जाओगे, आप सबकी ड्रेसेस भी बना पाओगे, खुद की भी बना पाओगे। तो सिलाई टाइम मांगती है, कम से कम 3 महीने में आप परफेक्ट हो जाओगे। आप कोई भी हुनर सीखो उसमें टाइम तो देना पड़ता है, तो कभी भी जल्दबाजी ना करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ऐसी ही बुटीक से रिलेटेड वीडियोज़ डालती रहती हूँ जो आपके थोड़ी बहुत काम आएंगी, तो मुझे भी खुशी होगी। और मेरी शॉर्ट वीडियोज़ में मैं अपनी डेली रूटीन आपको शेयर करती हूँ, तो वो भी जाके ज़रूर देखिएगा। बाय बाय।